सिंपल टेस्ट नहीं है। टाइप बोलिएगा 6 और 7। टाइप 6 में बोलते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। 10वां सीखिएगा। यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में दुगनी, 5 वर्षों में दुगनी, दुगनी का मतलब एक ब्याज, तो ध्यान दीजिएगा एक ब्याज मिलता है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो पूछ रहा 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? जल्दी बोलिए। 8/8/5 ब्याज। 8/5 को हम 1.6 भी बोलते हैं, है ना? तो ध्यान दीजिए, 5 गुना मतलब 4 ब्याज, 7 गुना मतलब 6 ब्याज, 9 गुना मतलब 8 ब्याज। तो इतना ब्याज का मतलब हो गया 2.6 गुना। कितना? 2.6 गुना, यानी 2.3/5। आया समझ में? 3 ब्याज मतलब 4 गुना, 5 ब्याज मतलब 6 गुना। एक बढ़ा के ना, तो इतना ब्याज, तो एक बढ़ाइए, 2.6 गुना था। 2.6, बोलिए ना, हाँ या ना? फिर से 11, 12, 13, 14। 5 वर्षों में 4 गुना, 4 गुना 3 ब्याज, कई वर्ष में? तो 15 वर्ष में कितना ब्याज? जल्दी। और 9 ब्याज का मतलब, अब तो आप लोग को बनाने आ गया होगा। तो कितना गुना हो जाएगा? कोई ट्रिक नहीं, केवल कंसेप्ट है, हाँ या ना? 15 टाइप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सीखिएगा। सीखेगा। 7200 रुपया कितने वर्ष के लिए? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 8400 रुपया कितने वर्ष के लिए? तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर टोटल ब्याज। क्या आर का मान निकल जाएगा? जल्दी से निकालिए।
मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। नए हल होता है तो भी बोलिएगा। जल्दी देखिए। 9%। श्योर है? आर का मान कितना आ गया? 9%। सबको आया है? झूठ मत बोलिएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए, तो दर कितना हो गया? 9 हो गया। अब कर रहा है साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपया उधार लेता, वह इसे 3 साल के लिए मनोहर को 7% पर। ये तो अलग अलग क्वेश्चन हो गया। साधारण ब्याज की दर पर, अच्छा उसी दर पर मान लीजिए उधार लेता है और 3 साल के लिए मनोहर को 7% पर उधार देता है। तो लिया है 9 पे, देगा 7 पे, तो घाटा ना लगेगा? तो 2% का घाटा ना लग जाएगा? तो 3 वर्ष में 6% का घाटा, तो इसका 6%। जल्दी बोलिए, 480 आया है? देखिए ना सर। अरे महामूर्ख, समझा रहे हैं तो समझो ना, लाभ पूछ रहा है। आ गया? तो प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ है? लॉस। नहीं आया तो क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन ये टाइप वाले मिस्टेक किया है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वहीं पे क्वेश्चन हो गया। पर एनम इंटरेस्ट निकालनी है, तो इंटरेस्ट कै परसेंट? 9%। ये दूसरी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये उधार लेता है, किस दर से वो दिया हुआ नहीं है और उधार दे दिया है कै परसेंट पे? तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन गड़बड़ है, ये अलग चीजें हैं। आपका क्वेश्चन मात्र यही तक था, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 9%। आंसर कितना हो जाएगा? 9%। बन गया? चलिए अब आइए, इसको हम लोग छोटा में बनाते हैं। ये तो फॉर्मूले से हो गया। ब्याज निकालने के लिए, दर निकालने के लिए मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखते हैं, वो भी 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई बंदा 500 रुपया लगाया, वर्ष का ब्याज था 17 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो बटा 3 है, तो ये गुना भी तो हो सकता है। तो या तो इसमें 3 से भाग दे दें, या तो इसमें 3 से। चलिए समझ में आ गया। तो अब सीखिए, मुझे रेशियो निकालना है किसका? मूलधन और ब्याज का, है ना? अब रेशियो निकालना है तो देखिएगा, कटता है तो काट लीजिए, कटता है तो काट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से काटिए, जल्दी बोलिए 24 बार। 3 से काटिए, 3 से काट लीजिए। हालांकि 12 से कट जाता है, 12 से काट लीजिए। 12 छक बरसते, 12 से काटिए। 12 चौ, 12 का 12, 12 चौ हो गया। अब रुकिए, 600 रुपया कै वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 3 से भाग दे, या तो इधर 3 से गुना, हो गया। 700 रुपया कै वर्ष के लिए?
तो इधर 4 से भाग दे या तो इधर 4 से गुना कर। हो गया। जबकि दर हो गई, ब्याज हो गया, जल्दी बोलिए। अब कलम रोक लीजिए। 8 8 16 के 6 बाकी 1। इधर हो गया 400। 46 से देखिए तो 9 बार में कट रहा है, अर्थात ब्याज की दर कै %? ये केवल यही मिलेगा, आगे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए तरीके आप कॉपी में लिख लें। सबसे पहले रेशियो निकालना है, इसलिए कटता है तो रेशियो निकालना है, इसलिए कटता है तो काट लेंगे। बना जी? समझ में आया आप लोग को? तो कोई 500 रुपया 3 वर्ष के लिए, तो उसको 1 वर्ष के लिए 1500 लिख दीजिएगा। गुना हो गया ना 1800? क्यों गुना हुआ, समझ में आया? बोलते नहीं है। बढ़े आगे। 21, 22, 22। 5000 रुपया 5900 हो जाती है, तो पहले तो मुझे रेशियो चाहिए। मूलधन कितना? 50। अब ब्याज कितना? 9 ना, 5 वर्ष में ना। तो या तो इसमें 5 से भाग, या तो इसमें 5 से। हो गया। यानी ब्याज हो गया, मूलधन 250, तो ये जल्दी बोलिए। हो गया जी? बोलते ही नहीं, समस्या यही गड़बड़ है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बोलिए। नहीं नहीं, 1 वर्ष में लिखल था, ऊपर कितने वर्ष का लिखल था? अरे यार, ये 1 वर्ष का है, तो यहां तक रेशियो समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है, जल्दी बोलिए। 8000 रुपये क्या हो जाएगा? तो 8000 मूलधन ना है, तो मूलधन का तुलना, ब्याज निकालना है 5 साल का, तो 9 × 5 यानी मिश्रधन हो जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। 195। भारी मूर्ख। ब्याज हुआ 45, तो मिश्रण हो गया 95 ना जी। 1 वर्ष में 9 रुपया ब्याज, तो 5 वर्ष में 9 × 5 45 रुपया ब्याज, यानी मिश्रण हो जाएगा 55। 0 से 0 खत्म, 5 से 19 बार में 19 52 से, यानी 15000 दूर। ऑप्शन में कोई है? कहीं भी पढ़ लीजिए, इतना छोटा रेशियो में नहीं कोई बता रहा है। मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखे हो, समझ में आया आप लोगों को? बोलिए नहीं रहे। 1 वर्ष में 5000 जो है 5900 हो गया, तो रेशियो लिखना है 20 से 20 खत्म। मूलधन 50, तो ब्याज 9। मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना होता तो 45, लेकिन मिश्रधन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज यानी 95। बन गया? आया समझ में? 23, 23। 12000 रुपये पर 3 साल के लिए दो अलग अलग स्रोतों से वसूले गए ब्याज का अंतर कितना है? मूलधन आपका दिया हुआ है कितना? 1200। ब्याज नहीं दिया है, ब्याज का
अंतर 10 रुपया, 3 साल का ना, यानी 1 साल का 3.6, 12 यानी ब्याज का अंतर 0.3% का ना। तो वही तो पूछ रहा है, ब्याज का अंतर बताइए, तो आंसर कितना हो? दर मतलब परसेंट, परसेंट में अंतर बताइए। बनाने आ गया? ध्यान दीजिए, दर बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने समय। अगर कोई बंदा दर नहीं, फॉर्मूला कह दे दर में अंतर, दर में अंतर का फॉर्मूला बोलिए, तो सीधे बोल दीजिए ब्याज का अंतर गुने 100 बटा मूलधन गुने। तो जब अंतर लेना है तो यहाँ ब्याज का अंतर, अगर दर लेना है तो यहाँ ब्याज। तो अंतर लेना था, इसलिए यहाँ भी ब्याज का क्या दिया हुआ? अंतर। अंतर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मुझे चाहिए ब्याज का अंतर। बोलिए जल्दी से। बनेगा 24 मिटाएं से। एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 800, 5 वर्ष बाद उसी राशि पर ब्याज की समान राशि की दर से, क्या कह रहा है? 5 वर्ष के उसी राशि पर ब्याज की समान राशि प्राप्त करनी है। क्या करनी है? सही है। तो इधर ब्याज हुआ है कै परसेंट? 42%। अभी 42% चाहिए 5 साल में, यानी 1 साल में। जल्दी बोलिएगा। 5 साल में 42%, 1 साल में। जल्दी बोलिए। 42/5, 8.4। आपकी मैथ कमजोर नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता आप लोग को। उतना ही ब्याज की राशि चाहिए, तो ऊपर ब्याज मिला है 42%, तो यहाँ भी ब्याज चाहिए 42%, लेकिन कई साल में? तो 5 साल में 42% है, 1 साल में होगा 42/5। फिर से आया समझ में? 25, 26, 26। मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का रेशियो अभी सिखाएं, सीखिएगा। ये 500, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो कटता है, तो दो दो जीरो सबसे कट रहा है। बोलिए जल्दी। अब यहाँ मूलधन हो जाएगा 10 रुपया, यहाँ 30 रुपया। आधा है ना, ब्याज में भाग करें या तो मूलधन में गुना पड़ा है ना। तो यहाँ मूलधन कै रुपया? यहाँ तो 30, 10, और यहाँ तो 40 और 60, 100, ब्याज 10, यानी ब्याज की दर कै परसेंट? इससे छोटा कौन बता देगा? कैसे बता देगा? 5 रुपया 2 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए 10 रुपया, 1 वर्ष के लिए 30 रुपया, 1 वर्ष के लिए 60 रुपया, यानी टोटल मूलधन 100 और ब्याज है, जल्दी बोलिए, 10। तो 100 में 10, यानी ब्याज की दर, जल्दी बोलिए। इससे भी आसान चाहिए, बोलते नहीं। 27, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 32। पूछने में शर्माइए नहीं। तो सुरेश ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए राकेश को रुपये दिए। 5 वर्ष के अंत में राकेश को मूलधन चुकाने के लिए सुरेश को धनराशि का 9/8 धनराशि 8 तो मिश्रधन 9 यानी ब्याज। मुझे तो चाहिए रेशियो, ये ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है। 5 वर्ष के लिए तो इसमें 5 से भाग या तो इसमें 5 से हो गया। दर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज ऊपर मूलधन नीचे या गुणे 100। जल्दी बोलिए। बी दूनी 40, बी 25 100, 5/2 का मतलब जल्दी बोलिए। धनराशि का 9/8, धनराशि में का लगल है, धनराशि 8 तो मिश्रधन 9 यानी ब्याज कितना 1। 5 साल में 1, कितना साल में, तो 1 साल निकालने के लिए इसमें 5 से भाग दें या तो इसमें 5 से। रेशियो से ना निकलता है, नहीं बोल रहे हैं। तो दर ब्याज मूलधन पे ले आता है तो मूलधन नीचे ब्याज ऊपर गुणे 100। फिर से बोलिए हाँ या ना। 33, 34, 34। ठीक है। एक है 1400 रुपये, समान राशि फिर 1400 रुपये कुल ब्याज, तो 1400 रुपये 4 वर्ष के लिए नहीं 1 वर्ष के लिए 5600। बोलिए 1400 रुपये 2 वर्ष के लिए नहीं 1 वर्ष के लिए 2800, तो 5600 2800 जल्दी बोलिए। जिस पे ब्याज दिया हुआ 600, 84 से 8 बार में कट रहा है यानी ब्याज की दर कै %? 8। 100 डायरेक्ट ना दिखाई दे रहा है। पहले 8400 लिखे, समझ में आया कहां से? 1400 रुपया 4 वर्ष के लिए लिया है नहीं 1 वर्ष के लिए 5600। 1400 रुपया 2 वर्ष के लिए लिया है नहीं 1 वर्ष के लिए 28। यानी टोटल कर्ज हो गया 8400, जिसका ब्याज दिया हुआ है 672। तो ब्याज की दर बताइए, लंबा में बताओ। जब भी ध्यान दीजिए, अगर ब्याज साधारण ब्याज को रेशियो पे तोड़ना चाहते हैं तो मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखना सीखिए। चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो होगा। वो भी कितने साल का लिखने का आदत डालें? 1 साल। तो 1 साल निकालने के लिए या तो इसमें भाग या तो इसमें गुना। मैंने कहा इसमें 3 से भाग दें या तो इसमें 3 से, एलसीएम से गुना करेंगे वही ना आ जाएगा। 35, बोलिएगा नहीं बनाया तो 36, 37, 37। 12,000 रुपया 3 वर्ष के लिए, 10,000 रुपया 4 वर्ष के लिए, दोनों से ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, कटता है तो सही है जी, 4 से कट रहा है, 4 दिया 12, 4 से कट रहा है, हाँ या ना? 4 से कट रहा है, हो गया। चलिए और कट रहा है लेकिन अब छोड़िए, बाद में काटते रहिएगा। मूलधन और ब्याज 300 रुपया 3 वर्ष के लिए नहीं 1 वर्ष के लिए 900, वहां 1 वर्ष के लिए 1000 था, 900 1000, जिसपे ब्याज मिला 152। 59। इससे छोटा खोज के तो देखिए पूरे यूट्यूब पे। एक दिन न्याय के एक टीचर आए, बोले सर गलती हो गई। मैंने कहा क्या? बोले सर
बोलने में शर्म लग रहा है। मैंने कहा बोलिए दिक्कत क्या है। बोले मैंने यूट्यूब पे बोल दिया कि हमसे अच्छा कोई रेशियो पढ़ा के दिखा दे। मैंने कहा तो उसमें क्या दिक्कत है, सब लोग बोलता है। बोला नहीं, हमको बोलना चाहिए था सर कि आपको छोड़ के कोई पढ़ा दे। मैंने कहा तो फिर तुम्हारे यहाँ पढ़ेगा कौन यार। तूने सही बोला, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, आप यहाँ तक आ गए। तो आज भी कहीं जाइएगा तो एक चीज तो बोलेगा कि अगर रेशियो पढ़ना है तो ही जाओ। और रेशियो का मतलब पूरी अंगनी, आप खुद देख लीजिए है या नहीं। यहाँ नहीं, किसी टीचर से किसी भी बच्चों से पूछ लीजिए रेशियो कहाँ सबसे अच्छा, तो यहाँ। और रेशियो यहाँ अच्छा तो पूरी अंगणित यही। सिर्फ नंबर सिस्टम अलग, तो पूछ लीजिए नंबर सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ, तो भी यही। तो फिर मिला जुला के आप बोल सकते हैं कि यहाँ से अच्छा और कहीं नहीं है। ये सब रेशियो लिखने ही नहीं आता बहुत सारे लोगों को, सीधे बोल देगा फार्मूला लगा लो। अरे यार फार्मूला लगाएगा तो टाइम कहाँ से बचेगा। तो क्यों गुना हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को। 900 रुपया, 1000 रुपया, 1900 रुपया पर ब्याज हो गया 152, 59 से अपने आप कट के आ गया। सोल्व भी करना आसान हो जाता है, बन जाएंगे। 38, 38, 39, 40, 41, 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि 9 वर्षों का ब्याज हो गया इतना। किस दर से 6 वर्षों में उसी धनराशि पर समान साधारण ब्याज मिलेगा। तो यहाँ ब्याज हो रहा है 72%, तो 72% लाने के लिए कै परसेंट समान ब्याज मिलना है। बोलिए। मैक्सिमम लोग 2890% बच्चे 2880 के चक्कर में पड़ते हैं। पहले पहले मूलधन निकालने जाएंगे, मूलधन निकलेगा उसके बाद फिर दर निकालने जाएंगे। क्यों इतना करेंगे, सिंपल सा फंडा है। रेशियो पूछ रहा है 72%, यहाँ भी 72 लाना है, यानी कै परसेंट, तो 12। फिर से क्वेश्चन सेट करने वाला देख लेगा तो बहुत गाली देगा कि इतना आसान इसका है बना देते हो। 42, 43, 44, लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8, 1/8वां भाग का मतलब 12.5%। कितना परसेंट, वर्षों की संख्या दर के आधे के बराबर। अगर आधा नहीं रहता तो 25 हो जाता, यानी 5% की दर से 5 वर्ष में 25 मिलेगा। यानी मैं यहाँ बोल सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कितना, 5 आया समझ में। 1/8 का मतलब जल्दी बोलो 12.5। कब, जब समय जो है दर का आधा, दर का तो आधा नहीं रहता तो 12.5 की जगह 25। तो कितने परसेंट की दर से उतना ही समय में 25, तो 5% की दर से 5 वर्ष में 25, यानी दर हो गया कितना। अब 15,000 रुपया मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 8 बचे, मामला खत्म। जल्दी बोलिए 20, 15 14। क्या फिर से 5 नए समझ में आए तो बोलिए, लिख के बताएंगे। और 1/8 का मतलब 12.5% जानते हैं ना। 12.5% हुआ कब, जब दर आधा हो गया था, समय आधा हो गया था, तब तो पूरे समय के लिए 12.5 की जगह 25। तो कितने परसेंट की दर से उतना ही वर्ष में 25,
तो 5% की दर से 5 वर्ष में 25 ही, तो सब समझ रहे हैं कि फॉर्मूले लिखें। जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। क्या इससे नहीं समझ में आया? तो फिर ये सर करे मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है। 1/8 यानी 8 तो ही दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय जो है दर के आधा। तो 2 से 4 बार में 4 से 25, आर स्क्वायर बराबर 25, यानी आर का मान। अभी भी नहीं समझ में आया? यही आसान था नहीं? दिमाग चलाना नहीं चाहते आप? 45 एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब प्रति वर्ष 10 वर्षों की संख्या का, वर्षों की संख्या का 4 गुना ना। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 4 तो ये सीखिएगा। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय क्या कह रहा है? जल्दी बोलिए। वर्षों की संख्या का, यानी वर्ष जो होगा दर का 1/, अच्छा, यानी आर बराबर जल्दी क्या इस लिखे हैं समझ में? दर जो है वर्ष का, सॉरी वर्षों की संख्या का 4 गुना, यानी दर हो जाएगा जो, ध्यान दीजिएगा, वर्ष जो होगा दर का 1/, अच्छा। आगे दर में 2% की वृद्धि हो जानी, 10% की जगह हो गया 12 ना। तो मूलधन का तुलना मूलधन से 3 वर्ष का ब्याज 12 दिया, यानी 36 पचे 100 हो गया जी। बोलते ही नहीं। बढ़े आगे। 46, 46, 47, 47 सीखिएगा। मूलधन और ब्याज। मूलधन कितना है? 640। ब्याज कितना? कितना? 192। महामूर्ख है, 2 वर्ष का नहीं है जी। नहीं बोल रहे हैं 2 वर्ष में ना 192। आपको चाहिए कितने? सही है, चलिए 16 चौ 64, 16 छक यानी 20 तो ही, यानी ब्याज की दर 15%। ब्याज की दर कितना? आगे क्या कह रहा है? हालांकि आपको दर की जरूरत नहीं है, रेशियो से मतलब 860 रुपया मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन 4 वर्ष का ब्याज 4 तिया 12 ना। बोलिए, यानी मिश्रधन हो जाएगा 20 और 12, जल्दी बोलिए। ध्यान दीजिए, गुना करिए अंतिम में 6। 4 से कटने वाला है, 4 से नहीं कटेगा, आंसर सी। नहीं करके नहीं आता है गुना तो देख लीजिए करके। गुना कर दें। 20 और 3 समझ में आया जी? तो मूलधन का तुलना मूलधन से 4 वर्ष का ब्याज 12, निमिषधन हो जाएगा 20 और 12, जल्दी बोलिए 32। बोल नहीं रहे हैं?
ये 96 कहाँ से आया, समझ में आया आप लोग को? 192 कितना था? 192 ब्याज था, 2 साल का, तो 1 साल का दूसरे भाग 48, 48, 49, ये बन गया ना, अंतर पूछ रहा था। इसका 10% 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 10 बढ़ाती। इस सीजीएल मेंस 2023 में आया है। बस प्रैक्टिस की कमी, एक बार प्रैक्टिस करने लगेगा तो सब अपने आप धड़ाधड़ बढ़ने लगेगा। पढ़ने से काम नहीं होता जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। 49, 50, 51, खत्म। पढ़े। एक राशि समान साधारण वर्ष से 5 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना, तो 5 वर्ष में इतना नहीं, मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 400। 10 वर्ष का मतलब मूलधन और 10 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। जल्दी बोलिए। तो क्या आप लोग को हल करके पी और आई निकालने आ जाएगा? तो पी निकाल दीजिए तो मूलधन निकल जाएगा जल्दी। जल्दी हल कीजिए। 5 वर्षों में इतना रुपया हो, नहीं, 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और दूसरा 10 वर्ष मिश्रधन दिया हुआ है। इतना देर? नहीं हल करना। कितना? चलिए बहुत अच्छा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो घटा देते, तो पी पी कट जाता, तो 5 आई का मान निकल जाता। घटा दीजिए 574 में 157, 117। अब 5 साल का ब्याज 117 यहाँ रख देंगे तो मूलधन हो जाएगा। जल्दी बोलिए। 300। बोलिए ना हाँ या ना। जैसे आसान लगे वो करिए, नियम कुछ होता थोड़ी को है। नियम यही होता है कि जो आसान है वो नियम, जो नहीं आसान है वो बेकार। आया समझ में? बोलिए हाँ या ना। इसे लॉजिकली समझा जाए। एक बंदा 5 साल के लिए रखा तो 457 मिला, और कहा 10 साल के लिए रखिएगा तो मिल जाएगा 500। यानी वो समझ गया कि 5 साल का ब्याज मिलता होगा 117। 457 था, जो 574 हो गया, यानी 117 ज्यादा मिल गया। कितने साल में? 5 साल में। यानी 5 साल का ब्याज 117 डायरेक्ट बोल सकते हैं। आपको बैंक है, बोला 3 साल के लिए रखिएगा तो 200 देंगे, और 4 साल के लिए रखिएगा तो 205 रुपया देंगे, तो आप नहीं समझ जाएगा, लगता है 1 साल में 5 रुपया बढ़ता है। 3 साल में 200 दे रहा था, 4 साल में 205 रुपया दिया, तो समझिएगा ना कि 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। तो 5 साल में मिला है 457, और 10 साल में 574। कितना ज्यादा थे? 117 ज्यादा, यानी कि 5 साल का ब्याज 100। अब 5 साल का ब्याज इसमें घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा 300। कलम लगाने की जरूरत नहीं। फिर से 5 साल में 1000, ये क्या लिखल है? अच्छा, 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1000 रुपया हो जाता, नहीं 5 साल का ब्याज हो गया 250। अब 5 साल का ब्याज 250, तो 10 साल का ब्याज 500। 10 साल का ब्याज तो 500 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 1200।
फिर से 4 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, नहीं 2 वर्ष का ब्याज, जल्दी बोलिए। 4 वर्ष में 20,720 और 6 वर्ष में 24,080, कितना ज्यादा? घटा ही नहीं रहता, हम क्या करें? 3300 श्योर है, घटाने आता है? तो 3360 ब्याज मिल गया 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? तो 2 वर्ष का ब्याज 3300, तो 4 वर्ष का ब्याज, जल्दी बोलिएगा विद्यार्थी जी, 6700। तो मिश्रधन में से ब्याज घटा दीजिएगा, मूलधन निकालने आ जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज क्यों पूछे? क्योंकि 4 वर्ष का ना मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा, ब्याज घटा दीजिए तो मूलधन निकल जाएगा, जल्दी। 0 0 0, यानी मूलधन पूछेगा तो कितना? अगर दर पूछ देगा तो मूलधन और ब्याज का रेशियो। मूलधन जल्दी बोलिए कितना आ गया? अब ब्याज है 3360, 2 साल का ना, चाहिए कितने साल का? तो 1 साल का 2 से भाग दे दीजिएगा, जल्दी। 0 से 0, 14 से 12 बार में नहीं, ब्याज की दर कै %? तो मूलधन हो गया 14,000, दर हो गया। यही 2 क्वेश्चन आपको आता है इसमें। पहले ये बताइए, मूलधन निकालने आ गया? अब मूलधन निकालने आ गया तो ब्याज भी निकालने आ जाएगा, बनाने आ जाएगा। तो इसको एक बार फिर से बना लीजिएगा। बना लेंगे पक्का ना? देखिए सेम क्वेश्चन, 5 साल में इतना, 8 साल में इतना, तो 3 साल का ब्याज निकल जाएगा। और 3 से भाग देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, फिर 5 साल निकाल के घटा दीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा। अब मूलधन दर निकालने आ गया तो काम हो गया। बनाने आएगा और नए बनेगा तो बताएंगे। लास्ट टाइप ना है, एक और है। अच्छा 2 टाइप और है, चलिए कोई बात नहीं, इसको दोहरा के आइए, लेट हो गया है। दोहरा लीजिएगा, सही है।